अल्लाह के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है, मुझ पर दुरूद पाक पढ़ा करो, बेशक तुम्हारा दुरूद मुझ तक पहुँचता है चाहे तुम जहाँ भी हो। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। इंसान की पैदाइश का बुनियादी मकसद यानी जिस वजह से उसे दुनिया में पैदा किया गया है वो अल्लाह पाक की इबादत और इताअत है, मगर दुनिया की रौनक और नफ्स शैतान के धोखे से ये मकसद निगाहों से ओझल हो जाता है। और इस मकसद को याद दिलाने के लिए अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ ज़मानों में कई अंबिया किराम भेजे ताकि वो इंसानों को याद दिलाएं कि उसे किस वजह से दुनिया में पैदा किया गया है। सबसे आखिर में अल्लाह ताला ने अपने हबीब लबीब जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को क़यामत तक के लिए तमाम जहानों की तरफ नबी बनाकर भेजा। जब आप पैदा हुए तो आपकी शान का आलम यह था, हज़रत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रिज़ाई वालिदा हैं, जब वो आपको आपके घर के मकान आलीशान पर लेने पहुंची तो फरमाती हैं, मैंने देखा कि आप सफ़ेद कपड़े में लिपटे हुए हैं, आपके पास से खुशबुएं उठ रही हैं, आपके नीचे सब्ज़ रंग का कपड़ा नीचे बिछा हुआ है और पीठ के बल आराम फरमा रहे हैं। मैंने आहिस्ता से करीब आकर अपने हाथों पर उठाकर जब आपके सीने मुबारक पर हाथ रखा तो आप मुस्कुराने लगे, अपनी प्यारी आंखें खोल दी और मुझे देखने लगे। मैंने महसूस किया कि इन आंखों से अनवार निकल रहे हैं और आसमान को छू रहे हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान ये थी कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरे बच्चों की तरह ना चीखते चिल्लाते और ना रोते थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्र के इब्तिदाई हिस्से में जो पहला कलाम फरमाया वो है अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा, यानी अल्लाह सबसे बड़ा है और हर तरह की हम्द व तारीफ अल्लाह के लिए है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम झूला झूलते वक्त चांद से बातें भी किया करते थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मैंने देखा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चांद से खेलते, जहां उंगली जाती उसी तरफ चांद रुख करता था। मैंने हुज़ूर को चांद से बातें भी करते देखा था। फिर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चाचा से फरमाया कि चाचा ये सारी बातें ठीक हैं मगर कुछ बातें रह गई हैं। रात से पर्दा उठाया और फरमाया कि चाचा ये सब बातें ठीक हैं कि मैं चांद से बातें करता था, मगर मैं चांद से अकेले बातें नहीं करता था, चांद मुझसे बातें करता था, मैं चांद से बातें करता था। हजरत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि एक दिन मेरी पड़ोसन आके मुझसे बोली कि ए हलीमा तेरा घर सारी रात रोशन रहता है, इसकी क्या वजह है? मैंने कहा कि ये रोशनी किसी चिराग की वजह से नहीं बल्कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूरानी चेहरे की वजह से है। और ये बात अभी ख़त्म नहीं हुई, मजीद फरमाती हैं कि मेरे पास 7 बकरियां थीं। जब मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ मुबारक उन पर फेरा तो वो उन बकरियों में इतनी बरकत हुई कि एक दिन का दूध 40 दिन तक के लिए काफ़ी हो जाता था। इतना ही नहीं, मेरी बकरियों में भी इतनी बरकत हुई कि 7 से 700 बकरियां हो गई। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बच्चे खेलने के लिए बुलाते तो आप फरमाते कि मुझे खेलने के लिए नहीं बनाया गया, आप मेरे बच्चों के साथ जंगल में बकरियां चराने भी जाया करते थे। एक दिन मेरा बेटा आके मुझसे बोला, अम्मी जान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी शान वाले हैं, जिस जंगल में जाते हैं वो जंगल हरा भरा हो जाता है, रेत पर आपके कदम के निशान नहीं पड़ते, पत्थर आपके पांव तले खमीर यानी गुंदे हुए आटे की तरह हो जाता है, नरम हो जाता है और उस पर कदम मुबारक का निशान बन जाता है, जानवर आपके कदम को चूमते हैं। तभी तो आला हज़रत फरमाते हैं ना, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मकां तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में ज़बां तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। आपकी गुजारी हुई जिंदगी का कमाल था कि ऐलान नबूवत के बाद आपके दुश्मनों ने बड़ी कोशिश की कि
कोई छोटा सा ऐब आपकी जिंदगी के किसी दौर में मिल जाए, कोई कमजोर बात आपकी अब तक की जिंदगी में साबित हो जाए, तो उसे सामने लाकर आपकी इज्जत व वकार पर हमला किया जाए और आपको लोगों के सामने कमतर साबित किया जाए। मगर आपके हजारों दुश्मन सोचते सोचते थक गए, लेकिन कोई एक भी ऐसा वाकया नहीं मिल सका जिससे आपके किरदार पर उंगली उठाते। इमाम अहमद रजा खान फरमाते हैं, सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।